नमस्कार, मैं बाबुल विवेक। स्मार्ट सिटी भागलपुर के सोशल ऑडिट के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबों का एक बार फिर से स्वागत। स्मार्ट सिटी पर परिचर्चा के क्रम में आज हम आ पहुंचे हैं श्री अमरनाथ गोयनका जी के पास। हालांकि सैंडीज कंपाउंड आने जाने वाले और शहर के काफ़ी जागरूक नागरिक इनके नाम से परिचित होंगे, फिर भी एक संक्षिप्त परिचय औपचारिकता है तो मैं दे देता हूँ। श्री गोयनका काफ़ी सजग नागरिक हैं। सैंडीज कंपाउंड के विकास कार्यों में काफ़ी सजगतापूर्वक अपनी भूमिका निभाते रहते हैं और आज जो सैंडीज कंपाउंड स्मार्ट विकास समिति है उसके संस्थापक सदस्य के रूप में हम इन्हें जानते हैं। साथ ही अभी जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर जो केस किया गया था सैंडीज कंपाउंड के विकास को अनमने तरीके से करने का या जो गैरकानूनी विकास हो रहा था उसको लेकर हाईकोर्ट में एक जो रिट लगाई गई थी उसका में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। तो उसी संदर्भ में बात करने के लिए आज हम श्री अमरनाथ गोयनका जी के पास हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सैंडीज कंपाउंड से आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं सर, और वो एक ऐसा जगह है सर जो शहर का की हृदय स्थली हम उसे कह सकते हैं। आपने अभी आपसे बातचीत हो रही थी, आपने उसे कहा कि वो शहर का फेफड़ा है, शुद्ध हवा लोगों को देता है वहाँ से। तो वहाँ पर स्मार्ट सिटी के जो काम हो रहे हैं सर, इसमें काफ़ी विरोधाभास देखा जा रहा है। अलग लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं और अलग अलग प्रकार की सोच है। तो जो विकास हुआ सर, इसमें आप हाईकोर्ट आपको जाना पड़ा, तो वहाँ पर क्या अनियमितता थी जिसको लेकर आपको हाईकोर्ट जाना पड़ा? कृपया इस बात को जो है स्पष्ट करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि 2004 की जनहित याचिका रीट जो जयप्रकाश उद्यान सह सैंडीज कंपाउंड के द्वारा दाखिल की गई थी, उसमें मैं ही जो है हाईकोर्ट जाता आता था, मेरे को ही जाना पड़ता था। तो उस जनहित याचिका के अंतर्गत जो ऑर्डर हुआ है, जिसके अंतर्गत ये स्पष्ट था कि इस मैदान में किसी भी तरह का निर्माण कार्य नहीं हो सकता है, तो सब निर्माण कार्य पे रोक लग गई थी। जब 2017 में स्मार्ट सिटी आई तो इसमें फंड आया और इस मैदान को विकसित करने के लिए जिला प्रशासन हाईकोर्ट गया उस ऑर्डर को मॉडिफाइड कराने के लिए। मॉडिफिकेशन में उन्होंने मांग रखी थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भागलपुर ने कि जो है सैंडीज कंपाउंड के पास जो सर्किट हाउस है वो हमको उसमें 4 ही कमरे बने हुए हैं, उसमें कमरों का निर्माण करना है, उसकी छत चुकी है, उस सर्किट हाउस की बाउंड्री वाल की रिपेयरिंग करनी है। और दूसरा सैनिक कल्याण भवन है, वो जर्जर अवस्था में है, उसकी रिपेयरिंग करानी है। तीसरा जो है वो चिल्ड्रन पार्क है जिसमें कि मुख्यमंत्री फंड से 3 करोड़ 75 लाख रुपए आए हुए हैं, उसका विकास करना है। कोर्ट ने 3 चीज़ ये अलाउ करी। और स्टेशन क्लब जो यहाँ पे है, तो कोर्ट ने कहा कि स्टेशन क्लब जो है वो अपने हेरिटेज रूप में इसको मॉडिफाइड कर दिया जाए। तो इस चीज़ों का उस मॉडिफिकेशन में अलाउ मिला। इसके अलावा कोई भी कार्य करने टू द एक्सटेंट उसी कार्य की सीमा तक काम का अलाउ था। इसके बाद उसकी आड़ में जिला प्रशासन ने बहुत से निर्माण कार्य करा दिए, जबकि पब्लिक यूटिलिटी से रिलेटेड भी कोई काम वहाँ नहीं हो सकता था। न कि उसमें उसके वृक्षों में जो भयंकर दीमक लगी उसका कोई उपचार हुआ, उसके वृक्षों में जो दीमक लगी हुई थी उसका भी कोई उपचार इन लोगों ने नहीं कराया। खाली खाना पूर्ति करती रह गई, ऊपर से एक चूना टाइप का दिखा दिया गया। आज वृक्षों की यह हालत है। यह सबसे पहले बता देना चाहता हूँ कि सैंडीज कंपाउंड पूरे बिहार का एक ऐसा मैदान है जिसमें कि जंगल भी है, बाग बगीचे भी हैं और मैदान भी है। और इसके जो हजारों वृक्षों में भयंकर रूप से दीमक लगी हुई है, उसका उपचार इनको सर्वप्रथम प्रायोरिटी देके करना चाहिए था। निर्माण कार्य तो बहुत बात की चीज़ होनी चाहिए, लेकिन इन्होंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। उसके पीछे इनका क्या मेलाफाइड इंटेंशन था, ये तो वही लोग बता सकते हैं। तो मैंने इस बात का विरोध किया कि यह निर्माण कार्य हुआ। तो मैंने जो है स्वयं जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मैंने एक पत्र लिखा कि आपके विभिन्न याचिकाओं में दिए गए आदेशों का उल्लंघन हो रहा है और निर्माण कार्य चल रहा है। ये पत्र के माध्यम से मैं चीफ जस्टिस को इन्फॉर्म किया, तो मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं आया। मैंने दूसरा पत्र लिखा, उसमें भी ये बात लिखी, तो उसका भी कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने हाईकोर्ट के पे एक आरटीआई किया। आरटीआई में रजिस्ट्रार का जवाब आया कि आपके पत्र को मुख्य न्यायाधीश ने उसी समय डिस्पोजल कर दिया है और उसमें आप अपनी बात को जो है रीट याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें।
तो मैंने एक जनहित याचिका वहाँ पे अपने पर्सनल कैपेसिटी में अमरनाथ गोइंका वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार एक रिट याचिका मैंने फाइल करी। उसकी वर्चुअल हियरिंग हुई क्योंकि उस समय कोरोना का पीरियड था, 2020 की बात है, और उसको जल्द सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि जिला प्रशासन इनकी बातों को सुने और एक समय सीमा के अंतर्गत वो निर्धारित कोर्ट ने कर दी थी, उस समय सीमा के अंतर्गत इनकी बातों को सुनकर इनका डिस्पोजल करें। और अगर यदि पिटिशनर जो याचिका करता है इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं आपकी बातों से, तो ये पुनः हाई कोर्ट आते हैं। तो मैं रजिस्ट्री को डायरेक्शन देता हूँ कि जैसे ये मेंशन हाई कोर्ट में करेंगे वैसे इमीडिएट केस को लिस्टिंग किया जाए। वहाँ मेरी सुनवाई हुई। मैंने उनके जिला प्रशासन और नगर निगम के और स्मार्ट सिटी के लोगों, सब लोग वहाँ बैठे हुए थे, उनके समक्ष मैंने ये बात कही कि जब जब इस मैदान को अतिक्रमित किया है तो जिला प्रशासन के लोगों ने किया है। क्या ज़रूरत थी वहाँ दुकान बनाने की, और क्या ज़रूरत थी इतने इतने बड़े कंस्ट्रक्शन करने की? इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जो प्राकृतिक रूप में इसका करना चाहिए था, ये शहर का फेफड़ा है, यहाँ लोग स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आते हैं, यहाँ वृक्ष लगाए जाएँ जिससे ऑक्सीजन मिलेगी। आप लोगों ने उसकी तरफ तो कोई ध्यान नहीं दिया, ये कंस्ट्रक्शन के ऊपर आप लोगों ने ध्यान दिया। हालांकि हमारा कोई उद्देश्य, अब जो इतने बड़े निर्माण हो गए उस पर मेरा कोई भी जो है, मैंने न तो तोड़, मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं उसके तोड़वाने के लिए नहीं गया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि करोड़ों रुपया खर्च हो चुके हैं और उसको तो अब तोड़वाना बेवकूफ़ी होगी और बहुत ये जो है रुपयों की हानि होगी, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है। तो मैंने न तो रुकवाने के लिए कि मैं ये प्रयास, ये कोर्ट को ये पिटीशन में लिखा कि इस कार्य को रोका जाए, ये भी नहीं लिखा, और ये भी नहीं मैंने अपने याचिका में लिखा कि जो है इसको तोड़ा जाए। मैंने कहा कि इसको हरियाली के रूप में, इसको ग्रीन सैंडिस कंपाउंड बनाया जाए और इसके वृक्षों में जो भयंकर दीमक लगी है उसको हटाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हाईकोर्ट में जब याचिका दायर हुई तो मैं इसकी सुनवाई में जब उपस्थित हुआ तब उन लोगों ने सुना, बोले इन लोगों ने कहा इन लोगों के पास आदेश की कोई कॉपियाँ नहीं थी। मैंने सारी कॉपियाँ, मॉडिफिकेशन ऑर्डर की कॉपी इनको दी, 2004 की जो याचिका की जो ओरिजिनल ऑर्डर की कॉपी है वो सब सारी इन्होंने दी। इसके अलावा भी अन्य याचिकाएं अन्य लोगों के द्वारा फाइल की गई थी उसमें निर्माण कार्य के लिए, वो भी सब खारिज कर दी गई थी और वो याचिका की कॉपियाँ भी मैंने इनको उपलब्ध कराई। और सारी जब याचिका, इन्होंने मेरे साथ वहाँ पूरे मैदान का भ्रमण भी किया और मैंने कहा कि आपने पावर प्रोजेक्शन पे हम लोग को पिक्चर दिखाई थी 2020 में, जिसके अंदर पावर प्रोजेक्शन में आपने दिखाया था कि यहाँ पे बहुत सारे झरने, फाउंटेन्स होंगे, तालाब होंगे और एक पहाड़ नुमा था उससे पानी गिरता था, वो लैंडस्केपिंग होगी और वृक्ष जो है रोज़ गार्डन होगा, जिगजैग रोड होगी, ग्रेवल्स रोड होगी, साइकिलिंग ट्रैक होगा और वो बहुत सारे पाम ट्री लगे हुए थे। वो इस तरह से था और वो जो कैफेटेरिया था वो लकड़ी का बना हुआ था, उसके ऊपर जो है वृक्षों के पत्तों की छावनी थी। इतना सुंदर लगता कि कहीं हम विदेश में भ्रमण करने आ गए, ऐसा प्राकृतिक सुंदर सौंदर्य दिखाया गया। लेकिन उस तरह का कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ, सब कंक्रीट का निर्माण बना दिया गया उसकी आड़ में। तब मैंने हाईकोर्ट को कहा कि मेरे को जो पावर प्रोजेक्शन में हम लोग को जो पिक्चर दिखाई गई वैसा ही हमको सैंडिस कंपाउंड चाहिए। पावर प्रोजेक्शन की आप बात कर रही हैं, पावर प्रोजेक्शन की बात आई कहाँ से थी? मतलब ये तय कैसे हुआ था कि किस प्रकार से काम होना है? ये तय इसलिए हुआ जब हाईकोर्ट में ये याचिका के अंतर्गत जब ये बातें आई कि आप ये निर्माण कार्य आप लोगों ने कर दिया है, हम लोगों ने आवेदन दिया था कि निर्माण कार्य तो हाईकोर्ट के आदेश के उल्लंघन के बाद इस तरह का हुआ है, अब इसको सुंदर स्वरूप बनाने के लिए आप लोग जो इसको कैसे बना सकते हैं। तब भागलपुर के जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में स्मार्ट सिटी के लोगों को बुला करके, उसमें नगर आयुक्त भी तत्कालीन जो थे वो भी उपस्थित थे और अन्य अधिकारी भी सरकारी उपस्थित थे। उनके सामने जो स्मार्ट सिटी के ठेकेदार हैं उनने अपने पावर प्रोजेक्शन में ये पिक्चर दिखाई थी और उसके अंदर सब लोगों ने देखा था, हमारी समिति के अन्य लोग भी थे, सब लोगों ने देखा था और हम लोग सोच रहे थे कि इतना सुंदर अब ये बन जाएगा उद्यान, तो हम लोग को काफ़ी खुशी हुई ये लेकिन जिला प्रशासन ने उस मेरी उपस्थिति को ये समझ लिया कि हम जो काम करा रहे हैं उसमें इनका एक्सेप्टेंस है, जबकि मेरा कोई एक्सेप्टेंस नहीं था। उसके बाद जब ये हमारी सुनवाई हुई यहाँ पे, तब उसके बाद में इनके बातों से कोई तरह का मेरे को समझ में आया कि ये लोग कोई भी काम करने नहीं जा रहे हैं। हालांकि इन्होंने एक लंबा चौड़ा हमको आदेश लिख के दिया कि हम ये काम करवाएंगे, ये हमारे पास उपलब्ध है। और उसमें जो है इन्होंने उस तत्कालीन नगर आयुक्त और स्मार्ट सिटी के लोगों ने कहा कि हम जो है इसमें आपको फाउंटेन्स भी बना देंगे, इसमें पोंड्स भी लगा देंगे, इसमें रोज़ गार्डन भी बना देंगे, वृक्षों में दीमक भी हटा देंगे, यहाँ की हरियाली को हम बरकरार रखेंगे। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तब मैं बाध्य होकर करके तुरंत पुनः हाईकोर्ट गया और याचिका दायर करी और याचिका दायर करने के बाद
वो तुरंत हमारी हियरिंग में आई, उसमें समय दिया गया है जवाब देने के लिए इनको। उसके बाद लास्ट में इसको बातें होते होते अब ये मुख्य न्यायाधीश और उनकी डिवीजन बेंच ने जब ये केस को सुना तो इनको प्राइमा फेसी उल्लंघन समझ में आया कि कोर्ट के आदेश का, बहुत से आदेशों का उल्लंघन हुआ। उन्होंने अपने ऑर्डर में लिखा है कि माने रिपीटेड ऑर्डर्स अगेन एंड अगेन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वायलेटेड द ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट। तो इन्होंने इनको, वो नगर आयुक्त को भी बोला कि साहब आप तो बार बार उल्लंघन कर रहे हैं। उसके बाद भी ये निर्माण कार्य करते ही जा रहे थे, जो लास्ट में निर्माण कार्य बचा था वो भी करते जा रहे थे इन स्पाइट ऑफ द ऑर्डर्स। तो फिर कोर्ट ने इनको तलब किया, कोर्ट ने तलब करके बोला कि आपका निर्माण कार्य जारी है। मैंने उसके इनके निर्माण कार्य की फ़ोटो हाई कोर्ट में ये अपने काउंटर एफिडेविट में लगा के दी, ये देखिए निर्माण कार्य चल रहा है। उस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए इनको बुलाया और बुला करके बोला, फिर जो है इनसे बोला कि आप इनको दो बार तलब किया गया। इनसे लास्ट में कोर्ट ने यही कहा कि या तो मैं आदेश करता रहूं, आप उसका उल्लंघन करते रहें। इनको मैंने नगर निगम के आयुक्त को इन्होंने कहा कि जो है कि मैं आदेश करता रहूं, आप उसका उल्लंघन करते ये बता दें कोर्ट को, या आप अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए। और तीसरी बात, इसको ग्रीन सैंडविच कंपाउंड बनाने के लिए, इसकी हरियाली को बरकरार रखने के लिए एक कंक्रीट आप प्रोग्राम लेके आइए अपने जिलाधिकारी से बात करके, जिससे कि उस पर काम का ऑर्डर हो सके। और अगर यदि ये नहीं होता है तो मैं उचित जो कार्रवाई है वो करूँगा। तो ये बिहार के सबसे प्रख्यात वकील उस दिन रखे हुए थे, वाईवी गिरी साहब को, और वो 15 वकीलों की टीम के साथ वहाँ उपस्थित थे। और मेरे पर एक झूठा आरोप भी इन्होंने उनके द्वारा लगाया गया कि जो है गोइंका जी का बिजनेस पर्सनल इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, जिसका काफ़ी विरोध हमारे वकील ने किया। और साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश ने भी ये कहा कि जो आदमी 20 बरस से लड़ रहा है और रिकॉर्ड के अनुसार इनका कोई भी जो है ये मेलाफाइड इंटेंशन नहीं नज़र आ रहा है, उसके बाद भी यदि आप बोल रहे हैं तो इसको रिकॉर्ड पे लाइए, मैं तुरंत एक्शन लेता हूँ। लेकिन ये रिकॉर्ड पे नहीं ला सके। फिर ये लोगों ने कोर्ट को कहा कि हम लोग तो ऐसे इनडायरेक्ट वे में बोल रहे थे। बोले नहीं, आप रिकॉर्ड पे ला के बात की। तो बात ख़त्म हो गई। और उसके बाद कोर्ट ने इस बार जो है नगर आयुक्त उपस्थित हुए दोबारा, और एक प्रोग्राम लेकर के, बहुत अच्छा प्रोग्राम लेकर वो गए। और उस प्रोग्राम के अंतर्गत वो सैंडविच कंपाउंड की हरियाली के लिए बहुत सा जियो टैगिंग का जो है एक इन्होंने नया ये किया है कि जिससे जितने पौधे लगाए जाएंगे क्वालिटी वाले लगाए जाएंगे। जो अभी तक जो भी पौधे लगाए गए थे, चाहे वो हेजिंग हो चाहे वो पौधे हो, खाली एक खाना पूर्ति थी कि मैं 4500 हेजिंग लगा दिया हूँ, 1500 पौधे लगा दिया हूँ, लेकिन वो खाना पूर्ति थी। न तो ये लोग कोई ट्रीटमेंट किए, और एनजीओ है वो आकर के वृक्षों में जो है दीमक का ट्रीटमेंट करते रहे। लेकिन सरकारी तरफ से न वन विभाग हो न ये जिला प्रशासन हो, कोई ने भी इस तरफ से स्टेप नहीं लिया। और इस प्रकार जो है वो अब ये नया प्रोग्राम लेके आए हैं। बहुत अच्छा इन्होंने एफिडेविट के साथ तो पहले अपनी गलती एक्सेप्ट करी कि हम जो है कोर्ट से इस चीज़ के लिए क्षमा प्रार्थी हैं और इट विल नॉट बी रिपीटेड अगेन। और मैं इस मैदान को हरियाली और ये करने के लिए ये इस प्रोग्राम के अनुसार वो जो प्रोग्राम प्रस्तुत किए हैं वहाँ वो सारा दे दिए हैं। और अब इसमें फाउंटेन्स, अब इसमें इनको बनाना होगा, ये आपको जाकर के पोन्ड्स और रोज़ गार्डन और भी पौधे लगाए, और भी वृक्ष और फूल पौधे लगेंगे। ये सारा चीज़ उन्होंने आश्वासन दिया अपनी एफिडेविट में। और साथ ही साथ मुख्य न्यायाधीश ने जो हम स्मार्ट सिटी की एडवाइजरी कमेटी में बिना मेरे प्रे के उन्होंने हमारे को उसका मेंबर बना दिया है। ये हाई कोर्ट ने हमारे को एक अवार्ड के रूप में दिया है। ये सर, आपने जो ये केस किया था स्मार्ट सिटी लिमिटेड पर सैंडविच कंपाउंड के विकास कार्यों को जो है में भारी अनियमितता को देखते हुए, तो क्या उसका फैसला आ गया? फैसला अभी रिजर्व है, वो आजकल में आने वाला है। सर, हमने देखा कि विभिन्न अखबारों में कल उस फैसले को का हवाला देते हुए अलग अलग प्रशासनिक पदाधिकारियों के, स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारी और जो नगर निगम के जो कमिश्नर हैं, तो उनके ऊपर उनका बयान जो है आया हुआ था, नगर आयुक्त का बयान आया हुआ था। तो जब फैसला सुरक्षित है तो इस प्रकार का बयान किस प्रकार से आना कि अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। और हमारे यहाँ के स्थानीय जितने समाचार पत्र हैं वो अपने मनगढ़ंत जो है, कुछ तो हमारे वकील से पूछा तो वो जो मुख्य रूप से जो बातें हैं वो बता दी। इन्होंने कुछ अपनी तरफ से भी कुछ बातें लिख दी, जैसे
मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने लिखा कि हाईकोर्ट पे कोई रोक, मैंने उस मैदान के कार्यों पे कोई रोक नहीं थी। जो मेरे पास ऑर्डर की कॉपी है जिसके अंतर्गत रोक लगी हुई थी, और इन स्पाइट ऑफ द रिपीटेड ऑर्डर्स ऑफ दैट ऑनरेबल हाई कोर्ट, ये द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वायलेटेड द ऑर्डर सेवरल टाइम्स अगेन एंड अगेन। इस पर रोक के बावजूद भी ये लोग इस काम को करते रहे, क्योंकि सबसे बड़ी ये काम को लागू करने वाले यही लोग हैं, काम को एग्जीक्यूट कराने वाले यही लोग हैं। तो इनका काम कौन रुकवा सकता है? इनका काम तो कोई पब्लिक रुकवा नहीं सकती है। इनका काम तो हाई कोर्ट खाली ऑर्डर दे सकता है, रोकने वाले तो यही लोग हैं। लेकिन ये लोग करते रहे, फिर जाके माफ़ी भी मांग लिए। और यहाँ की सबसे बड़े समाचार पत्रों की विडंबना क्या है, यहाँ के समाचार पत्र जो है ना, एक साधारण आदमी की बात जो एक याचिकाकर्ता के रूप में लड़ाई लड़ रहा है 20 बरस तक, कभी इन लोगों ने उस बात को उतना ये नहीं किया, तवज्जो नहीं दी है। प्रशासन को ही तवज्जो देते आए और आज भी प्रशासन की भक्ति में लीन है, और इस तरह का नया नया स्टेटमेंट देते हैं। तो हम लोग को तो यह समझ में आया कि ये समाचार पत्र भागलपुर के लोगों को जो है ना सही जानकारी नहीं देते। क्योंकि देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कार्य से द सिटीजन ऑफ भागलपुर हैज बीन चीटेड बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि जो आप दिखा क्या रहे हैं पावर प्रोजेक्शन में, और बना क्या दिया, ये तो एकदम निश्चित तौर पे प्राइमा फेसी है। और कोर्ट ने कहा कि ये प्राइमा फेसी उल्लंघन है, ये कोर्ट के अपने आदेश में है। लेकिन मैं समाचार पत्र तो कोई जजमेंट करता होता नहीं है। समाचार पत्र एक पब्लिक को बताने का साधन है। तो लोग पूछते हैं क्या हुआ, लोग अब अपने अपने तरीके से इसका आकलन कर रहे हैं, समाचार पत्र भी अपने अपने तरफ से निर्णय लगा रहे हैं। लेकिन न तो मैं स्पष्ट बार बार करना चाहता हूँ, मैं तोड़ने के लिए गया नहीं था। समाचार पत्रों ने इस तरह का दिखाया कि ये तोड़ने के लिए गए। न तो ये लोग पढ़ते हैं, न ये समझते हैं कि कोर्ट का क्या ऑर्डर है। इनको ये भी नहीं है जानकारी होती है कि किस तरह से कोर्ट का ऑर्डर होता है, न ये पढ़ते हैं। अगर मैं कोर्ट का ऑर्डर PDF पर भेजता भी हूँ तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं। और मेरे पास इस बात का है कि ये जो है, न तो मैं तोड़ने के लिए गया, एक बार भी मेरे पिटीशन में कोई दिखा दे कि मैंने तोड़ने की बात करी है, न मैं उसके कार्य को रुकवाने के लिए गया। कोर्ट ने अपने मन से रुकवाया, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन है। और कोर्ट ने जो आदेश दिया है, हमारी वकील से समझ के दिया है कि ये एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, मैडम आप इससे सेटिस्फाइड हैं ना? मतलब बहुत अच्छा ये प्रोग्राम लेके आए हरियाली का, हम लोग तो यही चाहते थे, और ये काम कार्यान्वित हो। अब ये काम कार्यान्वित कैसे हो, इसका भी प्रयास लोगों को मिलकर करना होगा। खाली कोर्ट ऑर्डर देते हैं, कार्यान्वयन में जो है लोगों को आना पड़ेगा। हमारी अकेले की हिम्मत नहीं है कि मैं इस कार्य को कार्यान्वित करूँ। मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि अब एक सोशल मीडिया ये माध्यम हो गया है जो लोगों को, जनता को, सिटीजन को सही जानकारी प्राप्त करने का, जो खुल करके स्पष्ट रूप से सब बातें सही तरीके की जो है वो जनता के समक्ष और सिटीजन के समक्ष रख सकता है। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि इस कार्य में लगे। सर, जैसा कि आपने कहा कि आप कोर्ट में गए तो आपने निर्माण का किसी तरह से कोई विरोध नहीं किया, ना उसको तोड़ने की बात कही, ना निर्माण को रोकने की बात कही। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्माण पर रोक लगाया, क्योंकि वो गैर कानूनी था, वो कानूनी तौर पर सही नहीं था। सर, आपको निर्माण से आपत्ति क्यों नहीं है, जब सैंडीज कंपाउंड के बायलॉज में ये लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र को हरित पट्टी रहना है, बिल्कुल इसमें किसी तरह का कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। पहले भी आपने एक लड़ाई लड़ी है और दुकानों को तोड़वाया गया है। वहाँ पर जो दुकानें पहले बनी थी वहाँ पर उनको तोड़ दिया गया था, उस लड़ाई को भी आपने ही लड़ा है। तो इस स्मार्ट सिटी की योजना में आपने निर्माण का विरोध क्यों नहीं किया? मैंने अपने पिटीशन में निर्माण कार्य की अवैधता के बारे में लिखा जरूर, लेकिन तोड़ने के बारे में इसलिए नहीं लिखा। कोर्ट को ताकि नॉलेज में हो जाए कि अवैध निर्माण हुआ है, इतना निर्माण। इसका सारा फोटोग्राफ्स मैंने दिया कि देखिए, ये जो जितनी ट्रैक बनाई गई है, वॉकिंग ट्रैक, इसको पूरा वाटर हार्वेस्टिंग के नाम पे, आज कच्ची सड़क थी तो उस पर वाटर हार्वेस्टिंग आराम से होती थी, पानी बरसात का होता था और रिस करके ज़मीन के अंदर जाता था। लेकिन जब आप पथरीली ज़मीन कर दी तो वाटर हार्वेस्टिंग क्या होगी? और उसके बाद आप पैरेड ग्राउंड, जो कि उसमें आपने बड़े बड़े नाले करोड़ों रुपया खर्च करके बना दिए, और उस नाले को आप दो जो मिट्टी के बड़े गड्ढे बने हुए हैं तालाबनुमा, वहाँ तक ले गए किलोमीटर दूर तक, और उसमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिए। जब आप एक तरफ तो वाटर हार्वेस्टिंग को रोक दिए और दूसरी तरफ निर्माण कार्य के वाटर हार्वेस्टिंग को आपने ये चालू कर दिया, तो ये बात, सारी बातें कोर्ट को बताई गई और ये बताया गया कि जब, लेकिन हमने इसलिए नहीं किया उसका, मैंने अपने रिलीफ में मांग इसलिए नहीं करी कि इतना पैसा इसमें खर्च हो चुका है। अब निर्माण कार्य को तोड़ने की बात करेंगे तो जनता से के आक्रोश का मुझे ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है
निर्माण कार्य, जनता उस समय तो ये नहीं समझेगी नहीं कि ये निर्माण कार्य जो है अवैध है। जनता ये तो समझेगी नहीं, या बाहर का रंग रोगन दिखा कर करके इंफीरियर मटेरियल्स लगा करके निर्माण कार्य कर दिया गया है, जिसमें कि एक बार आपको सुंदर लग रहा है कि ये नए कोई भी निर्माण होते हैं तो सुंदर लगते हैं। आज ये बताइए सर, ये जो इसमें इतना बड़ा गेटवे ऑफ इंडिया बना दिया है, उसका क्या औचित्य है? आप इतना रुपया, जो करोड़ रुपया उस गेटवे ऑफ इंडिया में खर्च कर दिए हैं, उसके जगह पे आप अगर यदि उद्यान में खर्च करते तो कितना लोगों के लिए फायदेमंद चीज होती है। वो गेटवे ऑफ इंडिया एक बार आपके लिए अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन जो उसका लाभ मिलना था वो उद्यान से मिलना था। इसलिए हमने मांग नहीं करी कि भाई तोड़ने से लोगों का आक्रोश होगा, लोग इसको गलत तरीके से लेंगे। इसलिए मैं इस तोड़ने की इसमें नहीं जाना चाहता था। मैं इसको चाहता था कि इसका हरियाली के रूप में ही अब इसका उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। सर, जैसा कि आपने कहा सर कि निर्माण कार्य के खिलाफ आप नहीं थे, इस और उसका आपने लॉजिक भी दिया। इसी बात पर कुछ लोगों का ये कहना है, क्योंकि सैंडिस में एक तरफ तो निर्माण जो भी हो रहा था वो अवैध था, और आपने जब कोर्ट में सर रिट किया, आपने याचिका दायर की, तो उसमें आपने निर्माण का कहीं से विरोध नहीं किया, अवैध निर्माण का। इस कारण से यह केस कमजोर हुआ, और आप पर यह आरोप लग रहे हैं कि आप प्रशासन की तरफ से जाकर खेल रहे हैं। तो इस पर आप अपनी कुछ क्या कहना चाहेंगे? ये विडंबना होगी कि लोग ये सोचें कि प्रशासन की तरफ जाकर के खेल रहे हैं, तो लोग कोई जनहित के कार्य में पड़ेगा नहीं आगे से, पहली बात। दूसरी बात, खिलाफ तो मैं था ही, और कोर्ट के मैंने अपने पिटीशन में भी लिखा कि साहब जो ये निर्माण कार्य गलत हुआ है, अवैध हुआ है, लेकिन तोड़ने की इसलिए बात नहीं कही कि करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद उसके आक्रोशता को, जनता के आक्रोश के, लोग वहाँ मॉर्निंग वॉक जाते हैं, तरह तरह की बात बनाते हैं, और कोर्ट भी इस पर आदेश नहीं देता तोड़ने का। ये मैं जानता हूँ कि जब भी निर्माण कार्य जो हो चुके हैं बड़े बड़े, और इतना बड़ा इसमें लंबा खर्च हो चुका है, तो अब इसको जो है ने तोड़ने की बात करना, हमको अपने आप को कमज़ोर करना होगा, हमारा केस कमज़ोर होगा। क्योंकि आप आज अभी कोर्ट ने कह ही दिया इसमें कि इतने बड़े बड़े खर्च लगे हुए हैं, अब इसको उचित नहीं होगा। तो हम लोगों ने भी कहा हाँ सर, हम लोग तो कोई भी इसको निर्माण कार्य को तोड़ने के लिए आए भी नहीं है। हमारे मैदान को आप हरियाली दे दीजिए, हमारे मैदान को आप फाउंटेन्स दे दीजिए, हमारे मैदान को आप गार्डन्स दे दीजिए, हमारे मैदानों की जो हमारा जो सौंदर्य, वहाँ पे जो वृक्षों, जो जंगल है उसके सौंदर्य को बचा लीजिए। क्योंकि वृक्ष बहुत से काटे गए, उसके वृक्षों को काट कर करके बहुत से निर्माण कार्य हुए। बहुत सी बातें हैं जो मैंने सारा रिकॉर्ड अपने पास रखा था, सब कोर्ट के सामने दिया। एक एक वृक्ष में, हजारों वृक्षों में जो दीमक लगी हुई है, सबका पेन ड्राइव में फोटो लेके हाईकोर्ट भेजा है मैंने। लेकिन क्या है कि प्रशासन की भी बात थोड़ी सी रहती है, प्रशासन तो प्रमुख रहता ही है, तो सब बात देखते हुए ये देखा गया कि नहीं, अब इसमें जो कोर्ट का ऑर्डर है वही सर्वोपरि है। हालांकि मेरे को ये पता है कि कुछ लोग हमारे इस ऑर्डर के अगेंस्ट, मैंने इस ऑर्डर के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के लिए तैयार हैं। हमारे एक मित्र जो इस केस में लड़े थे 2004 में, जो कि 1 साल 4 महीना तक इस केस में लड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट के वो एडवोकेट हैं शशांक शेखर साहब, वो इस केस में एसएलपी फाइल करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोयनका जी मैं करूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, कि मैं भागलपुर में रहा हूँ और मैंने इतना मेहनत कर करके इस मैदान को बचाने का प्रयास किया, लेकिन जो है, जो हाईकोर्ट का ये आदेश है, इसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मेरे को तो जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में जाना है। सर, कोर्ट ने आपकी एक भूमिका तय की है अभी सैंडिस कंपाउंड के विकास कार्यों को लेकर। जैसा कि बात निकल कर आई है, फाइनल तो सर जजमेंट आने के बाद समझ में आएगा, लेकिन जो बात निकल कर आ रही है उसमें आपकी भी भूमिका कोर्ट के द्वारा तय की गई है। तो अब हम आपको सैंडिस कंपाउंड के विकास में किस रूप में आप अपनी भूमिका निभाएंगे, ये स्पष्ट हम आपसे करना चाहेंगे। हम इसके विकास के लिए बराबर प्रशासन से संपर्क करेंगे कि जो जो आदेश हुआ है, हालांकि इन्होंने जो पिछले बार भी नगर आयुक्त के द्वारा दिए गए आदेश को लागू नहीं किया, खाली बातें रह गई, और ये जो अभी हाईकोर्ट के द्वारा जो आदेश हुआ है, जिसको कि इन लोगों ने अपने काउंटर एफिडेविट में, अपने शपथ पत्र में कहा, अगर इसका वायलेशन होता है तो इसकी अपील भी ये लोग नहीं कर सकेंगे। और ये ऑर्डर को लागू करवाने का मैं अपने तरफ से भरपूर प्रयास करूंगा, और मेरी ये प्रार्थना होगी भागलपुर के मॉर्निंग वॉकर्स से, लोगों से, कि वो लोग भी इस कार्य में हमको प्रोत्साहित करें, हमको सहयोग करें, तभी ये कार्य संभव हो पाएगा। जिस आदमी का निस्वार्थ भाव रहता है ना, उसको भगवान भी मदद करते हैं। मेरे पीछे मेरा भगवान साथ में रहा, तो मैं लड़ता रहा और निडर होकर लड़ता रहा और लड़ता रहूंगा। तो ये थे श्री अमरनाथ गोयनका जी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी से अपनी बातों को रखा, काफ़ी जिज्ञासा जो लोगों के मन में थी उस पक्ष को स्पष्ट किया।
तो ऐसे ही बने रहिए सोशल ऑडिट के इस प्लेटफॉर्म पर। स्मार्ट सिटी की हम ऐसे ही सच्चाई को आपके सामने लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ प्री प्रभात के साथ। आगे के अंकों में और भी ऐसी हस्तियों से हम मिलेंगे और उनसे बेबाक बातचीत करेंगे। धन्यवाद।